Welcome to the another session of class 7th social science. Let's continue the chapter number 20, that is the media, the mainstay of democracy. Our topic is media and democracy. In a democratic country like India, media plays an important role in creating aware and enlightened citizens. इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इंडियन मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ब्राइट बर्निंग इश्यूज, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. इंडियन मीडिया क्या काम करता है? जो भी हमारे इश्यूज हैं, इस समय करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में और बताता है हमको. कोई स्कैंडल या भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताता है और इससे लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता है. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द पॉलिटिकल पावर, अदर पार्टीज एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट्स. और ये इंश्योर करता है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, दूसरी पार्टीज़ हों, कारपोरेट हाउसेज हों या कोई और पावरफुल ग्रुप्स हों, ये अपनी लिमिट्स के बाहर काम ना करें. मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरव्यूज़, स्पीचेस एंड पैनल डिस्कशंस make viewers aware of the opinion of different political parties, eminent personalities from various fields and the hopes and aspiration of the general public. मीडिया जो हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें डिफरेंट इंटरव्यूज़ के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू और अदर पर्सन्स जो समाज में एक अच्छी पोजीशन रखने वाले पर्सन्स हैं, उनके व्यूज़ के थ्रू, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के व्यूज़ के थ्रू हमें काफ़ी सारी जानकारी देता है. द इंफॉर्मेशन हेल्प्स द सिटीजन टू फॉर्म ओपिनियन. और इस इंफॉर्मेशन से हम अपनी ओपिनियन किसी के भी बारे में बना लेते हैं. लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग, देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और फेलियर. और हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम करना चाहती है, इसके फ्यूचर में सक्सेस होने के क्या चांसेस हैं और फेल होने के क्या चांसेस हैं. Television and newspaper reporters are always ready to cover rallies, protest marches or local body meetings with politicians, public officials to answer enquiries and apprehensions of the people. The queries can be about the success or the failure of plans and facilities promised at the time of election. जो टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये कहीं भी कोई भी वर्क हो रहा हो सबसे पहले आ जाते हैं. चाहे प्रोटेस्ट मार्च हो रहा हो, किसी लोकल मीटिंग की बात हो रही हो या पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ की बात हो. द प्रिंट मीडिया ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बाई प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. जो हमारी प्रिंट मीडिया है, जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह आते हैं, ये भी हमारी पब्लिक ओपिनियन को बनाने का एक काम करते हैं. रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स एंड लेटर्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर. और जो इन न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, एडिटोरियल सेक्शंस में लिखा जाता है, रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, इनको गवर्नमेंट भी इग्नोर नहीं कर पाती. प्रिंट मीडिया इज़ ईजीली अवेलेबल एंड हैज़ ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल. ये चीज़ें, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और इनका इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. इट्स रीडरशिप हैज़ इंक्रीज्ड विद इफेक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स, कार्टून्स, ग्राफ्स, मैप्स एट्सेट्रा. और क्योंकि इसमें कई सारे कार्टून्स या ग्राफ्स के थ्रू या कई बार मैप्स के थ्रू और बहुत बार पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात रखी जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. टेलीविज़न एंड रेडियो
make the rural illiterate masses aware of the latest happening in their region of the or the country on the whole. इसके अंदर और क्या क्या आता है? मीडिया के अंदर टेलीविज़न भी आता है, रेडियो आता है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसको हो जाता है? कई बार इलिटरेट पर्सन से, क्योंकि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर तो केवल वही पर्सन पढ़ सकते हैं जो लिटरेट हों। तो कई बार इलिटरेट पर्सन जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो भी टेलीविज़न और रेडियो के मीडियम से हमारे अपने आसपास और देश के बारे में समझते हैं। Stories and discussions about the wrong practices of village heads or money lenders have attracted the attention of the government as well as the public. कई बार ऐसी स्टोरीज दिखाई गई जिसमें बताया गया कि गांव में जो बड़े ज़मींदार लोग होते हैं ये गलत तरीके से पैसा या ज़मीन हड़प लेते हैं, तो उसके बारे में फिर गवर्नमेंट ने इसके बारे में लॉज लाना शुरू करा। मीडिया ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडिया इस टाइप के वर्क भी करती है कि यदि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है ना, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ गलत कर रहा है, तो उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट इज इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इवल्स, political malpractices, economic exploitation, and the fast changing Indian society and its value system. हमारे अंदर अवेयरनेस जगाने का एक बहुत बड़ा रोल इंडियन सिनेमा करता है। कई बार हम अपने हीरोज मानते हैं उनको, ठीक है। अब यदि हीरो कुछ ऐसा काम करता है और यदि हमें कोई ऐसा कोई पब्लिक मैसेज देता है, तो इससे भी हमारी लाइफ पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आवर फिल्म्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल द वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैव ए ह्यूज फॉलोइंग इन इंडिया। आप जानते ही हैं कि इंडिया में पिक्चर्स या फिल्म्स का कितना ज़्यादा शोर है और इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है। एंड द वर्ल्ड, some films impart important messages and have great impact on us। और आजकल तो कई सारी पिक्चरें भी ऐसी बन रही हैं जिसमें पब्लिक मैसेजेस दिए जाते हैं कि क्या क्या हमारे सोशल एवल्स हैं और इनको हमने किस टाइप से दूर करना है। द एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स फॉर इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मैनी हिंदी एंड इंग्लिश टेलीविज़न चैनल्स along with the number of रीजनल चैनल्स। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि आपके पास कितने सारे चैनल्स आ गए हैं। कुछ चैनल्स हिंदी में हैं, है ना, टीवी में, कुछ चैनल्स इंग्लिश में भी हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे चैनल्स बढ़ गए हैं। दे रिमाइंड द पॉलिटिशियंस अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नेशन। और ये चैनल्स लगातार पॉलिटिशियंस को ये समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपने ये प्रॉमिस किए थे चुनाव के टाइम पर और ये आपने अभी तक प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं, और इन केस आप इन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो पीपल हैं वो आपको इलेक्ट नहीं करेंगे। During the elections, they help the people, especially the illiterates, in electing the right persons to the power। और इस टाइप से illiterate persons को भी ये याद रहता है कि इस पॉलिटिशियन ने हमारे से कौन कौन से वादे किए थे, ठीक है, और यदि वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं तो उनको वो इलेक्ट नॉर्मली नहीं करते हैं। But it is very important that the information provided by media is balanced and impartial। पर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मीडिया जो हमें बताता है, जो हमें दिखाता है, जो हमें सुनाता है, वो बैलेंस हो और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट फेवर ए क्लास और पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी टाइप से किसी पर्सन के ज़्यादा फेवर में नहीं होनी चाहिए, जो सही है वो ही हो।
Media should give an unbiased, balanced report covering all the points of the viewers and then leave it to the viewers or readers to make up their minds. मीडिया इम्पार्शियल, बिना पार्शलिटी किए ये हमें रिपोर्ट दिखाए और उसका डिसीजन हमें खुद ही लेने दे। मीडिया अपने आप ही इसका डिसीजन ना ले ले कि ये आदमी दोषी है और ये आदमी सही है। What do you do when you look at a news item? Do you believe it immediately or look at it critically and think about the other side of the story? जब आप एक न्यूज़ देखते हैं तो हम क्या एकदम से उसको मान लेते हैं? Do you ever wonder if the media is impartial and gives you truth and the truth alone? क्या आपको वाकई में लगता है कि हमेशा मीडिया आपको केवल सच ही दिखाता है? You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act. 1857 ने जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उन्होंने एक गैगिंग एक्ट को पास किया था, which empowered the government to ban the circulation of any newspaper, book or other printed material that could weaken द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस गैगिंग एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस थे कि ऐसे किसी भी बुक को, न्यूज़पेपर को या मैगजीन की पब्लिशिंग बंद की जा सकती है जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा महसूस हो। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने हमें ये कहा कि प्रेस फ्री तरीके से वर्क करेगी। ए फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल सर्टेन limitations in the interest of the public. In recent time, the role and importance of media is changing at a rapid speed due to globalization, privatization and increasing use of communication satellites. और आज की तारीख में मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन जब से हमारा 1992 से शुरू हुआ तो इसमें बहुत इफेक्ट आया। Indian media is free, but sometimes the government can ban the media from broadcasting or publishing certain items to protect the interest of our country or some religious or cultural group. This is known as censorship. Normally हमारी मीडिया फ्री तो है, पर फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि मीडिया कुछ भी दिखा सकती है। ऐसी आइटम्स जो समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है, उनको बंद भी किया जा सकता है, और इसी को हम बोलते हैं सेंसरशिप। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज RTI। और ये एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। In a democracy, the government must share the power with the humblest if it wants to empower the weakest. डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि गवर्नमेंट को जो भी वीकर सेक्शन है उसकी सहायता करनी चाहिए। It is precisely because of this reason that the right to information, जिसे हम RTI भी कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 वॉज पास्ड। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम रखा RTI और राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस राइट इज क्लोजली लिंक्ड विद अवर बेसिक राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन। और इस एक्ट के अंदर कई सारे पॉइंट्स थे जो मेन क्या थे कि हम आज़ाद हैं किस चीज़ के लिए? अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। और मेन चीज़ क्या थी? राइट टू एजुकेशन।
This was passed due to the demands of various organizations and movement for attaining this right. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सालों से इस एक्ट को पास करने के लिए आंदोलन कर रही थी और अल्टीमेटली एक्ट पास हुआ. अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, any citizen may request information from a public authority which is required to reply within 30 days. और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं और गवर्नमेंट को 30 दिनों के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ इनेबल्ड द सिटीजन्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन that is under the control of a public authority. This right has promoted transparency and accountability in the working of different departments. और इस इंफॉर्मेशन एक्ट RTI ने जो 2005 में पास किया गया था, इसने पब्लिक, जिसे हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को कहा कि भाई तुम यदि कुछ गलत हो रहा है तो इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है. मीडिया इज लाइक ए वॉचडॉग इन ए डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व. मीडिया एक नॉर्मली मीडिया वॉचडॉग की तरह मानी जाती है. जैसे आप घर में एक डॉग पालते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपको अलर्ट रखता है. कोई भी गलत होगा तो वो आपको एकदम से अलर्ट कर देता है. From the position of being a medium of information, it has become a powerful force in our daily life. The selection and the extent of media coverage by a television channel or a newspaper has set objectives behind it. It is important to make a critical appraisal of media before accepting or rejecting the new news or the views. और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज़ को पढ़ते हुए देखते हुए तो हमें पहले उसको समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है. लेट अस होप दैट द मीडिया ब्रिंग्स इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू द फोरफ्रंट दैट आर अदरवाइज इग्नोर्ड. और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि मीडिया हर उस बात को हमारे सामने रखेगी जो हमारे लिए सही हो. इट मस्ट कॉन्स्टेंटली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इश्यूज लाइक स्कैरसिटी ऑफ क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, क्राइम एंड वायलेंस, इलिटरेसी, फीमेल इन्फेनिसाइड एट्सेट्रा. और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया हमें इन बातों पर जागरूक करे कि हमें अच्छा पानी, साफ पानी मिले पीने के लिए, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें अच्छी मिले, हमारे यहाँ आसपास क्राइम ना हो, एट्सेट्रा. और लास्ट में, ए डेमोक्रेसी विदाउट ए फ्री मीडिया इज़ लाइक ए कार विदाउट व्हील्स. और ये कहा जाता है कि यदि डेमोक्रेसी में मीडिया नहीं है तो ये ठीक उस कार की तरह है जिसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है. तो वो क्या होगी, बेकाबू होके कहीं पर भी पलट सकती है.